जय फ्रेंड्स, हम मनोज। आई होप यू आर डूइंग वेल। अब हम बात करेंगे जो अभी हमने पढ़ा था चैप्टर विंड्स का चैप्टर हमने पढ़ा था परमानेंट विंड्स के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो अपन परमानेंट विंड से रिलेटेड जो चैप्टर है उससे संबंधित जो भी आपके एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। ट्रेड विंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम, कहाँ से कहाँ को बहती हैं ट्रेड विंड्स, और आपको मैंने अभी बताया था किस जोन में बहती हैं ये भी मैंने बताया था। तो आप इसका आंसर दीजिए, आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आंसर दे दीजिए अपना, अपने मन में कर लो आंसर जो भी आपको समझ में आ रहा हो। बाकी इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। कैसे, जरा समझना। ट्रेड विंड्स के बारे में मैंने बताया था कि ट्रेड विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और ये मैंने आपको बताया सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट क्या, आपको मैंने बताया था कि जो बेसिकली 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री अबव और 30 डिग्री जो नीचे आपका है, इस बीच में आपको ये ब्लो करती हुई दिखाई देंगी। और जो आईटीसीजेड होता है ना, आईटीसीजेड में भी ये क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं। जैसे जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री अबव और 5 डिग्री नीचे, यहीं पे तो आईसीटीजेड आपका जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है यहाँ पे डेवलप होता है। और यहीं पे यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं ट्रेड विंड्स, और साथ में आपको 35 डिग्री जो आपका लो प्रेशर बेल्ट होता है इक्वेटोरियल रीजन में, वहां पर भी ये होता है। और साथ में आपके सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट प्रेशर बेल्ट में भी ये देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सब ट्रॉपिकल प्रेशर इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी ट्रेड विंड्स के बारे में। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। और ये देखिए आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्लास समझना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स, है ना, ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन, ठीक, नॉर्दर्न हेमस्फीयर में क्या होती है। तो हमने आपको फेरेल्स लॉ बताया था, है ना। अगर ये नॉर्दर्न हेमस्फीयर है और ये सदर्न हेमस्फीयर है, तो आपको मैंने बताया था नॉर्दर्न हेमस्फीयर में जो विंड्स होती हैं वो ब्लो करती हैं किधर की तरफ, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ करती हैं, सदर्न हेमस्फीयर में करती हैं। तो ये आपको समझना है कि एंटी क्लॉकवाइज किधर होंगी और क्लॉकवाइज किधर होंगी। तो क्लॉकवाइज होती हैं आपके नॉर्दर्न हेमस्फीयर में। इसी को हम लोग आपको मैंने बताया था ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पर क्या काम करता है, कोरियोलिस फोर्स काम करता है ना। तो मैंने आपको बताया था कोरियोलिस फोर्स यहाँ पर काम करता है, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही आप देखेंगे जो इफेक्ट है इसी की वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि विंड्स डिफ्लेक्ट करती हैं राइट डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट कहीं पे दिया है, हाँ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में ब्लो करती हैं। ये ट्रेड विंड्स का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, आपका फिनोमिना होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि वेरलेस जो आपकी वेस्टर्लीज होती हैं आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन, कहाँ पर स्ट्रांग हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर ये ज्यादा स्ट्रांग होती हैं देन आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो वेस्टर्लीज की जो स्ट्रांगनेस है वो सदर्न में ज्यादा होती है। और आपको मैंने बताया था सदर्न हेमिस्फीयर में चूंकि लेस लैंड है, तो आप देखोगे ना, जैसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर देखो, सबसे ज्यादा जो आइसलैंड वगैरह या फिर जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पे विस्तृत है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम आपको कॉन्टिनेंट मिलेंगे। एक तो साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, एक ऑस्ट्रेलिया मिलेगा इधर, है ना। तो बहुत कम आपको लैंड मिल रही है, और लैंड कम होने की वजह से, लेस लैंड होने की वजह से कोई इंटरप्शन इनमें आता नहीं है। तो ये बहुत तेजी से भागती हैं या ब्लो करती हैं। इसीलिए इनको रोरिंग, RAROING, रोरिंग क्या बोलते हैं इसको, फोर्टीज कहते हैं। तो रोरिंग फोर्टीज क्यों कहते हैं, आपको मैंने बताया था गरजती चालीसा इनको कहते हैं, गरजती चालीसा कहते हैं। तो ये इसलिए इनको गरजती चालीसा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लैंड नहीं है और ये बहुत तेजी से ब्लो करती हैं। तो वेस्टर्लीज जो आपके विंड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो किस संबंधित है, वो पोलर विंड से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोलर विंड्स, है ना, आर क्या होती है पोलर विंड्स, इनका नेचर कैसा होता है, कोल्ड एंड ड्राई होता है। मैंने पढ़ाया था क्योंकि पोल के पास पाई जाएंगी तो इनमें कोल्डनेस ज्यादा होगी लेकिन ड्राइनेस भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कोल्ड और ड्राई विंड्स आपको देखने को मिलेंगे। पोलर जो स्टर्लीज ओरिजिनेट होती है कोल्ड, जो आपका हाई प्रेशर जोन होता है वहां पे ये कोल्ड हाई प्रेशर जोन में क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। ये बात याद रखिएगा। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई।
नाउ अब अपन आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हॉर्स लैटिट्यूड की बात कर रहा है, आर एसोसिएट विद। तो हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पर आपको एसोसिएट करते हैं, ये बात मैंने आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो काम कंडीशंस हैं वहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड देखने को मिलता है। अराउंड अगर हम बात करें 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास देखने को मिलेगा, ये बात आप याद रखिएगा। 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास देखने को मिलेगा। डिसेंडिंग एयर होगी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी एयर। और आपको ये भी समझना है कि ये जो वीक होगी एयर, कैसी होगी, वीक एयर होगी या वीक विंड्स होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। विंड्स कैसी होंगी, वीक होंगी, ठीक है। तो काम कंडीशंस में हॉर्स लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है ITCZ, वो आपसे पूछ रहा है कि इज। अब आपको बताना है कि ये लो प्रेशर बेल्ट है कि हाई प्रेशर बेल्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था अगर आप 0 डिग्री से अब जाते हैं 5 डिग्री के आसपास और 5 डिग्री नीचे जाते हैं, तो ये जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ITCZ कहते हैं। और ITCZ के बारे में मैंने बताया था आपको, ITCZ के बारे में ये पॉइंट याद रखना। ITCZ के बारे में मैंने क्या बताया था क्लास, ITCZ के बारे में मैंने बताया था कि ये जो आपका जोन होता है ना, ये लो प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक है। ये बात आपको एकदम सिंपल देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं, ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे। और ये हम आपको प्रीवियस ईयर के MCQs ही सॉल्व कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, विच विंड्स आर आल्सो कॉल्ड एंटी ट्रेड विंड्स। किसे एंटी ट्रेड विंड्स के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जो आपके वेस्टर्लीज होते हैं इनको एंटी ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो कि इनका जो फ्लो होता है वो अपोजिट होता है ट्रेड विंड्स के। तो ट्रेड विंड्स के जस्ट अपोजिट ये फ्लो करती हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटी बोल देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे ट्रेड विंड्स आर, ये क्वेश्चन पूछा गया ट्रेड विंड्स क्या होते हैं। तो ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड्स होते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ा है। और ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ परमानेंट विंड्स के बारे में ही बता रहा हूँ, मैंने लोकल विंड्स की बात भी नहीं करी है, तो ये बात याद रखने की। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रोरिंग फोर्टीज क्या है। तो ये अभी मैंने बताया था कि ये वेस्टर्ली है, और वेस्टर्ली में ही आपको रोरिंग फोर्टीज मिलेगी, है ना। और आपको श्रिंकिंग सिक्सटीज मिलेगी। यहीं पर आपको प्रचंड पचासा जिसे कहते हैं, प्रचंड पचासा, ये मिलेगी देखने को, है ना। तो ये आपको मैंने बताया था, इन्हीं के पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 10 नंबर पे, विच फोर्सेस या फोर्स कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स ऑन द अर्थ। तो कौन सा जो है आपका ऐसा फोर्स होता है जो डिफ्लेक्ट करता है विंड्स को अर्थ पे। तो इसके लिए सिंपल सा आंसर आपको क्या लगाना है, कोरियोलिस फोर्स लगाना है, दिस इज द राइट आंसर। और मैंने बताया था कोरियोलिस सर ने इसको खोजा था, इसलिए इसको कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। अब कुछ टिप्स हैं एनडीए के लिए, आप जब जा रहे हैं तो देख लीजिएगा, इन टिप्स को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं बेटा। एनडीए टिप्स है, सीडीएस टिप्स है। याद रखने वाली बात कि ट्रेड विंड्स 0 से 30 डिग्री, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो, है ना, दोनों में आपको ब्लो करती हुई दिख जाएंगी। और ये आपका क्या होगा, वेस्टर्ली विंड्स 30 डिग्री 60 डिग्री के बीच में, और पोलर विंड्स आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री से आपके 60 से 90 डिग्री के बीच में फ्लो करती हुई दिख जाएंगी। तो आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। जितने भी आपके एस्पिरेंट हैं जो कि एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इनको शेयर कर दीजिए। 10 क्वेश्चन है, कंफर्म है 1-2 क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे। साथ में जो इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो मैंने पढ़ाया थ्योरी, उसको जरूर देखना, तभी जाइएगा आप एग्जाम में, ठीक है। अभी मैं अगला विंड्स जो लूंगा वो होंगे हमारे जो लोकल विंड्स हैं, उनको हम देखेंगे और वहां से कंफर्म है एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।